हेलो एवरीवन, आई एम रोहित सर फ्रॉम क्लास टॉपर क्लासेस। मैं आपके लिए रिवीजन लूँगा फिज़िक्स केमिस्ट्री अपथ्रस्ट चैप्टर का एंड वन बाय वन में सारे लेसन का मैं जितने भी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स उसमें मिल जाएंगे। ये हेल्पफुल है LHS GHS स्कूल के लिए, उनके अपकमिंग एग्जाम्स ऑन फिज़िक्स के लिए। ओके, सो टुडे आई विल गोइंग टू टेक अपथ्रस्ट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, बेसिकली आई विल फोकस्ड ऑन दैट, ठीक है, which is the difficult part for the exam. So let's begin to the question. The first question is, so here we have the first question. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है? A piece of brass weighs 175 GF in air and 150 GF when fully immersed in water. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है उसको समझते हैं। यहाँ पे आपको दिया है अ पीस ऑफ ब्रास वेज 175, मतलब एक पीस ऑफ ब्रास है, मान लो ये पीस ऑफ ब्रास है, ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो वेट है एयर में, ठीक है, तो एयर में इसका जो वेट है वो कितना है? आई कैन राइट WA इज़ 175 GF। और जब इसको लिक्विड में इमर्स्ड किया गया, मतलब वाटर में, ठीक है, जब इसको पानी में अंदर इमर्स्ड किया गया, ठीक है, तो इसका जो वेट मिल रहा था इनसाइड द लिक्विड, तो WL लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका वेट 150 GF, ठीक है। देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस आपसे पूछा है कितना होगा। वाई डज द ब्रास पीस वेस्ट लेस इन वाटर, ये भी पूछा आपसे। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेट है ब्रास का वो 175 GF है, ठीक है, इन एयर, और लिक्विड में कितना है? 150 GF। तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या करता है? ब्रास के ऊपर अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। अपथ्रस्ट मतलब जब ब्रास को पानी में हम लोग डालेंगे या इमर्स करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा? उसका कुछ वेट उसको क्या करेगा? होल्ड करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उसको क्या करेगा? पुश फोर्स लगाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रास पीस है वो पानी के अंदर थोड़ा सा क्या कहेंगे हम लोग, उसका जो वेट है वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। जितना भी फोर्स वो उस ब्रास के ऊपर लगाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अपथ्रस्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है, अपथ्रस्ट ऑन ब्रास। तो अपथ्रस्ट यहाँ पे कितना आ रहा है? देखो, एयर के, जब ये एयर में था तो 175 GF आ रहा है, और जब ये लिक्विड में डाला गया तो 150 GF आ रहा है। तो इस पे जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो 175 माइनस 150 है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 25 GF, ठीक है। तो जो इस पे अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो कितना है? 25 GF। सेकंड यहाँ पे क्या बोला है कि अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है बोला है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या निकालेंगे? हमें अपथ्रस्ट मिल गया, राइट। तो अपथ्रस्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो देखो अपथ्रस्ट क्या होता है? बेसिकली अपथ्रस्ट का एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो V ρg है, ठीक है। V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। देखो ये जो V ρg है ये वॉल्यूम ऑफ द व्हाट यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल जो जिसको हम लोग पानी के अंदर डाल रहे थे, यहाँ पे ब्रास पीस, राइट। रो यहाँ पे क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रो यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, थियरी में आप इसको क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्रास। और अपथ्रस्ट हमारे पास है 25। डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेंगे यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? वाटर का 1, और G को हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें ग्रेविटेशनल फोर्स में ही चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट में चाहिए। देखो फोर्स का हमेशा ध्यान रखना, जो फोर्स होता है उसका 2 यूनिट होता है, ठीक है। एक तो जो आप इसको न्यूटन्स के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका क्या होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो जब तक आप इसे G से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये न्यूटन या डाइन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने G से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आई विल गेट इन डाइन, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट में बाकी सब फोर्सेस दिए हुए, तो हम लोग इसे G से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सो दैट हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल यूनिट के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो V यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास?
V हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। हैव यू अंडरस्टूड दिस? देखो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, जो थोड़ा सा न्यू है आपको इस स्टैंडर्ड में, कि जो आप G की वैल्यू 9.8 लेते हैं वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमें डाइन में कन्वर्ट नहीं करना है। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपने G से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइन मतलब CGS यूनिट, ओके। बट ये जो GF है ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर रखना है तो G से मल्टीप्लाई नहीं करना है। G को आप क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अ बॉडी वेट्स 450 GF इन एयर एंड 310 GF इन व्हेन कंप्लीट। आप लोग वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। घाई मत करो, अच्छे से पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस किया है उसके लिए भी अच्छा है, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है 2 या 3 बार आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, आप ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। आपको वीडियो स्टॉप करके अच्छे से लिखना है। सो यहाँ पे क्या आएगा? अ बॉडी। सो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ बॉडी वेट्स 450 GF, ठीक है। बॉडी यहाँ पे बॉडी वेट कितना है? यहाँ पे 450 GF, ओके, इन एयर एंड 310 GF व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो एक बॉडी वेट है, द बॉडी वेट जब ये एयर में है तो इसका वेट कितना है एयर में? 450 GF, ठीक है। और जब इसे कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर किया गया, तो जब इसको वाटर में डाला गया तो इसका जो वेट है वो कितना हो गया? इसका जो वेट है ये हो गया W इन लिक्विड इज 310 GF, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या फाइंड करो। अभी हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन किया, ठीक है। आपको पूरे अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में, यहाँ तक कि जो भी लेसन्स होते हैं उसमें एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। इस पैटर्न को आपको समझना है तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। द लॉस इन द बॉडी वेट, दूसरी चीज़ द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपथ्रस्ट निकाल लेंगे। तो अपथ्रस्ट क्या आएगा यहाँ पे? 450 माइनस 310। तो ये अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 140 GF आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द अपथ्रस्ट। सेकेंड यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम के लिए वापस से क्या करो? अपथ्रस्ट का यूज़ करो। तो अपथ्रस्ट यहाँ पे क्या होगा? V rho G। तो अपथ्रस्ट यहाँ पे क्या है? 140। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे क्या दिया है? 1। देखो एक बात का ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है CGS में क्या होता है? 1 होता है। और अगर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो SI में क्या होता है? SI में होता है 10�3, ठीक है। यूनिट आप लगा लेना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड kg पर मीटर क्यूब। तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे GF है, GF मतलब क्या होता है? CGS यूनिट। KGF आया तो SI यूनिट, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा? 1। मैंने बताया ग्रेविटी से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हर एक जो यूनिट है वो ग्रेविटेशनल यूनिट में है। अगर आप इसको डाइन में कन्वर्ट करना है, जैसे कोई वेट यहाँ पे अगर डाइन में दिया होता तो आपको वहाँ पे G की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? 140 सेंटीमीटर क्यूब। सर आपने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लिखा? क्योंकि ये CGS यूनिट है, वेट CGS में दिया है तो वॉल्यूम भी किस में आएगा? CGS में आएगा। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट इसमें थर्ड क्या पूछा है? थर्ड पूछा है अपथ्रस्ट, लॉस इन वेट, लॉस इन द। तो लॉस कितना हुआ मुझे बताओ? वेरी सिंपल, लॉस 140 हुआ ना। लॉस इन, सबका आंसर ही सेम है ना। लॉस इन वेट क्या होगा? लॉस इन वेट विल बी सेम, 450 माइनस 310। तो लॉस इन वेट कितना हो रहा है? 140 GF हो रहा है, ठीक है। आई होप इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया है। इसको एक और बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद द हॉलो स्फीयर। तो एक यहाँ पे हॉलो स्फीयर लिया गया है,
ठीक है, जिसका नाम ए, इसका वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मास दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है 12 ग्राम है, वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को क्या किया, प्लेस्ड सरफेस ऑफ द वाटर, फाइंड द अपथ्रस्ट ऑन द ईच बॉल, दोनों पे अपथ्रस्ट कितना जाएगा वो पता करना है हमें, कौन सा इसमें से डूबेगा ये भी हमें पता करना है, सिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, दिस इज सरफेस ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ ए क्या है, वेट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ ए दिया है, वेट नहीं दिया है, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ ए दिया है आपको 15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपको अच्छा वेट भी दिया है, वेट ऑफ ए क्या दिया है, वेट ऑफ ए दिया है, देखो यहाँ पे वेट ऑफ ए क्या दिया है, वेट ऑफ ए दिया है 12 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, वेट ऑफ बी, वो आपको दिया है 12 ग्राम, ठीक है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ बी क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, वेट ऑफ बी क्या दिया है 12 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ बी क्या रहता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, से यस और नो, ठीक है। फिर इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो वॉल्यूम बी है उसका उसमें हमें क्या आएगा, इसका वेट आएगा 12, ठीक है, और उसकी डेंसिटी आएगी, देखो डेंसिटी ऑफ आयरन दिया है यहाँ पे, कैन यू सी दिस, डेंसिटी ऑफ आयरन इज गिवन, ठीक है, एंड दैट इज 8, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो आप 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो 3/2 आएगा, 3/2 क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दोनों को सरफेस के ऊपर रखा गया है, पहले सरफेस का वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, दूसरे सरफेस का भी वेट दिया है, वॉल्यूम हमने उसका निकाला है, ठीक है। अभी उस पर दोनों पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा अपथ्रस्ट ऑन ए, तो मुझे अपथ्रस्ट ऑन ए क्या आएगा, वी ए रो जी, देखो डेंसिटी दोनों का सेम है, दोनों भी आयरन है ना, तो दोनों आयरन की डेंसिटी क्या होगी, सेम, मटेरियल जब तक सेम होता है तो उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, सेम। ऑब्जेक्ट ए भी आयरन है, ऑब्जेक्ट बी वो भी आयरन है, तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम अलग है दोनों का, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्या है 15, डेंसिटी क्या है 8, और मैंने बताया ग्रेविटी से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आप ग्रेविटेशनल यूनिट में आंसर चाहते हो, ठीक है। चाहते हो क्या हो मतलब, बाकी सब ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया तो ये भी ग्रेविटेशनल यूनिट में होना चाहिए। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा ये, अच्छा डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ आयरन नहीं, डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या लेना है, लिक्विड, नॉट आयरन, आई एम सॉरी। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो वाटर में मैंने अभी आपको बताया कि CGS में वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1, तो 15 बन जाए, यहाँ पे क्या होगा 15, ये अपथ्रस्ट है तो ये GF में आएगा आंसर, ठीक है। फिर वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपथ्रस्ट ऑन बी फाइंड करेंगे, तो वी बी रो जी आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बी क्या है 1.5, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिया जाता है, ध्यान रखना जो वी रो जी होता है, ठीक है, अपथ्रस्ट में वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, ये बात को आपको समझना है यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो थियरी आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो 1.5 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगेन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 GF आएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच बॉल विल सिंक, कौन सा बॉल इसमें से सिंक हो जाएगा। देखो जिस पे अपथ्रस्ट अगर वेट से ज़्यादा हो गया वो फ्लोट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जो वेट है इसमें सीधी हॉलो वाला, देखो हॉलो वाले का अगर वेट ऑफ ए, सिंस मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, सिंस वेट ऑफ ए इज लेस देन अपथ्रस्ट, यस और नो, उसका जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट कितना है 15 GF, यस और नो, और वेट ऑफ ए क्या है, दैट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 इज इसका जो वेट है वो कितना है 12 है, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या है ये 12 है।
ठीक है, तो 12 इज लेस देन 15, यस और नो। तो ये वेट ऑफ ए है और ये क्या है उस पर अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हॉलो वाला है वो क्या होगा, इट विल फ्लोट, इट विल फ्लोट। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ बी, बी का वेट क्या है बताओ 12 और उस पर अपथ्रस्ट कितना है 1.5, तो वेट ऑफ बी ज़्यादा है अपथ्रस्ट से, ठीक है, डेट इज वेट ऑफ बी कितना है बताओ 12 ग्राम और इस पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है 1.5, तो डेफिनेटली वेट ज़्यादा है ना, तो वेट ज़्यादा है तो सिंक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सिंक, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर विल सिंक, ठीक है, सॉलिड स्फीयर विल सिंक, सॉलिड स्फीयर विल सिंक, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आ गया तो वापस वीडियो को रिपीट करके देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। अ सॉलिड डेंसिटी, एक सॉलिड है, मतलब कोई वेट है, उसकी डेंसिटी दी है, उसका वेट दिया है एयर में, फिर उसको कम्प्लीटली वाटर के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। वाटर की डेंसिटी 1000 है क्योंकि SI में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर, तो वाटर के अंदर उसका वेट कितना होगा, तो मतलब लॉस इन वेट पूछा है। बेसिकली यू कैन से द, पहले आपको अपथ्रस्ट निकालना है, फिर उसका डिफरेंस निकालोगे, आपको आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी किसका दिया, ये डेंसिटी किसका दिया बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया आपको, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है 5000 kg पर मीटर क्यूब। फिर क्या दिया है, उसका वेट दिया है, वेट ऑफ सॉलिड दिया है, वेट ऑफ सॉलिड दिया है एयर में, है ना 0.5 kgf, और फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है, ठीक है। मैं डेंसिटी उसको शॉर्टकट देखो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, क्या होता है ना, ज़्यादा थियरी नहीं लिखना चाहिए, न्यूमेरिकल करते हो ऐसे लिखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो कितना है 5000 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, है ना, तो दैट इज 0.5 kgf, एंड दूसरा क्या दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है अपेरेंट वेट, ठीक है। तो अपेरेंट वेट इज क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैंने पहले लिख दिया, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अपथ्रस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपथ्रस्ट क्या होगा, बेसिकली अपथ्रस्ट इज V ρ G, है ना। देखो वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है, बट वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है बताओ मुझे, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू G। तो मुझे बताओ वेट ऑफ सॉलिड कितना है, वेट ऑफ सॉलिड है 0.5 kgf, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है 5000 इंटू 1000, और G से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वी वांट एवरीथिंग इन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 0 0 0 0 ये कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर इज 0.1 kgf, ठीक है। तो ये अपथ्रस्ट है, तो इतना वेट क्या होगा जब उसको सॉलिड को पानी के अंदर डालेंगे, तो इतना जो अपथ्रस्ट का ये जो वेट है ये वहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है, इतना वेट कम हो जाएगा। वेट उसका क्या होगा, सॉलिड को जब ये समझ लो यहाँ पे सॉलिड है और ये वाटर है, तो इसका वेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। तो जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो अपथ्रस्ट इस पर कितना एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट इस पर एक्ट कर रहा है 0.1 एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट अगर 0.1 एक्ट कर रहा है तो 0.1 उसका वेट कम हो जाएगा, तो पानी में कितना रहेगा, ये इसका वेट हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपेरेंट वेट। एयर में था तो 0.5 वेट है, जब उसको पानी में डाल दिया तो उसका वेट कम हो गया, कितना कम हुआ, अपथ्रस्ट से कम हुआ, ठीक है। तो अपेरेंट वेट क्या होगा, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू 0.5 माइनस अपथ्रस्ट, सो दैट इज 0.4 kgf, so this is the answer, ठीक है। I hope you understood this. Let's take the next question. This is the last question of this video, so just pay attention. Now two spheres A and B, each of volume, दोनों का वॉल्यूम दिया है, दो स्पीयर है 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्लेस्ड ऑन वाटर,
वाटर की डेंसिटी दी है, स्पीयर ए का डेंसिटी दिया है और स्पीयर बी का भी डेंसिटी दिया हुआ है। तो दोनों का वेट हमें निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, द अपथ्रस्ट ऑन ईच, ठीक है, और कौन सा फ्लोट होगा। तो उसी क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट हमेशा उसको करते जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसको, मैं आपको उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये दो यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्पीयर है, तो बेसिकली यहाँ पे दो स्पीयर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बीच में बनाता हूँ सो दैट आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सको। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो स्पीयर है, स्पीयर ए एंड स्पीयर बी। स्पीयर ए जो है वो वुड से बना है और स्पीयर जो बी है वो किससे बना है, स्पीयर बी बना है आयरन से, ठीक है। तो दोनों को वाटर के सरफेस पे रख दिया गया। अब इसमें से पूछा है दोनों का वेट क्या है, पहले वो बताओ, और इसमें से कौन सा सिंक होगा, दोनों के ऊपर अपथ्रस्ट क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए कितना दिया है, 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, द स्पीयर बी की जो डेंसिटी है, ठीक है, स्पीयर बी की जो डेंसिटी है वो क्या है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका डेंसिटी दिया है ना, मैं वॉल्यूम क्यों लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, तो मैं इसको डेंसिटी लिखूंगा। तो डेंसिटी ऑफ बी एंड वॉल्यूम ऑफ बी क्या है, देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है कि ईच ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, ईच मतलब हर एक, दोनों का क्या है यहाँ पे वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों का वेट निकालेंगे। देखो वेट अभी मैंने इस फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे वेट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट ऑफ ए। तो वेट ऑफ ए क्या होगा बताओ मुझे, वेट ऑफ ए होगा यहाँ पे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे आएगा डेंसिटी ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए। तो डेंसिटी ऑफ ए क्या है 0.3 एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्या है 100। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 13 GF मिलेगा, क्योंकि ये CGS यूनिट है, ठीक है, 13 GF मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस। फिर वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ बी निकालेंगे। तो वेट ऑफ बी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ बी मुझे बताओ क्या है, 8.9 है, वॉल्यूम है 100, तो ये होगा 890 GF, ठीक है। तो दिस इज वेट ऑफ बी, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। दूसरा यहाँ पे क्या पूछा है, अपथ्रस्ट पूछा है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा अपथ्रस्ट ऑन ए, है ना। अपथ्रस्ट ऑन ए क्या होगा मुझे बताओ, वी रो जी होगा, ठीक है। देखो वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो दोनों पे अपथ्रस्ट सेम होगा, क्योंकि जो अपथ्रस्ट होता है वो वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। दोनों सेम लिक्विड में जा रहे हैं ना, तो दोनों की जो अपथ्रस्ट है वो दोनों पे सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको एक ही बार में लिख देता हूँ, अपथ्रस्ट ऑन ए विल बी अपथ्रस्ट ऑन बी। क्यों दोनों का अपथ्रस्ट सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। अपथ्रस्ट ऑन ए विल बी अपथ्रस्ट ऑन बी, क्यों, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी रो जी। तो वी यहाँ पे क्या है, दोनों का 100, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 1, ग्रेविटी से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आंसर क्या आ गया 100 GF। तो दोनों के ऊपर जो अपथ्रस्ट है वो कितना है, 100 GF का है। अब इसमें से सिंक कौन सा होगा, बी वाला सिंक हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो इफ यू वांट आई कैन राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बी स्पीयर बी विल सिंक, क्यों, वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट ऑन बी, ठीक है। अपथ्रस्ट ऑन बी, ठीक है, जो वेट जो अपथ्रस्ट बी के ऊपर लग रहा है उससे ज्यादा तो उसका वेट है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो विल एंड हियर आवर सेशन, ठीक है। एंड जो मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें आप एक्सेस कर सकते हो आगे के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो अपथ्रस्ट से रिलेटेड है एंड दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच।